तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से बना लिए होंगे और समझने में कोई भी तरीका का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज चलेंगे हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन लिखने का हमारे पास समय नहीं है, आपके पास किताब होगा ही, किताब सामने रख करके लिखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, कॉपी कलम साथ में रखेंगे और आनंद मन से पढ़ेंगे, नहीं तो टेंगे टेंगे हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं। टाइप 1 है संख्या पर आधारित प्रश्न। टाइप 1 है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। टाइप 1 है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी बेस्ड ऑन नंबर। बेस्ड ऑन नंबर पर आधारित प्रश्न है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 से चलेंगे ना हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 से चलेंगे। 3 से विभाजित 3 लगातार संख्या का योग 108 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से विभाज्य और 3 लगातार। 3 से विभाज्य कौन कौन संख्या हो सकती है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, यानी कि 3 का गुणज जो होगा ना वो हमेशा और हमेशा 3 से कटेगा ही कटेगा। या अंकों का 3 का विभाज्यता का नियम से चलेंगे, अंकों को जोड़ करके देखेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं, माना 3 नंबर है, माना कि पहली संख्या x, पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? जो 3 से कटेगा तो वो हो जाएगा x प्लस का 3। अब 3 क्यों दिए? सपोज दैट मान लीजिए वो संख्या 6 है और 9 है, इसको अगर x मानते हैं तो 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 6 प्लस का 3 में, तो ये हो जाएगा x प्लस का 3, इसलिए दूसरी संख्या क्या माने? x प्लस का 3। ठीक है, तीसरी संख्या 3 लगातार बोल रहा है, तो तीसरी संख्या हमारा क्या होगा? दूसरी संख्या से 3 ज्यादा, यानी कि x प्लस का 6 हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन। ठीक है, 3 से विभाजित 3 लगातार संख्या का योग, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस का 3 है, तीसरी संख्या है x प्लस का 6, और तीनों का जो योग है ना वो मिलकर के कितना हो रहा है? 108। कितना हो रहा है? 108। तो अब कैलकुलेशन करेंगे, x x x, टोटल कितना x हो गए? 3x है, बहुत ज्यादा x है, 3x है। 3 प्लस 6 कितना हो गया बाबू? 9 हो गया, इक्वल टू 108। तो 3x बराबर 108 माइनस का 9, 108 माइनस का 9, तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर 99। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 99/3, यानी कि 33। x का वैल्यू कितना आ गया? अगर 3 से काटेंगे तो 33 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 33 आ गया। तो अब जो बोलता है लिख देंगे। इसीलिए पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा x प्लस का 3, तीसरी संख्या हो जाएगा x प्लस का 6। x का वैल्यू हमारा आया 33, दूसरी संख्या x प्लस 3, 33 प्लस 3, दूसरी संख्या हो जाएगा 36, तीसरी संख्या x प्लस 6, तो 33 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 39। यही हमारा इस सवाल का क्या है? उत्तर। क्लियर है बात? 3 सम संख्या ले, 3 लगातार संख्या देखना है तो 3 से विभाज्य है, तो x प्लस 3 x प्लस 6 इक्वल 100। कृपया करके मीडियम पर ध्यान नहीं देंगे, रोड के किनारे हमारा घर है, घर पर ही वीडियो शूट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए नजरअंदाज करेंगे और अपना पढ़ाई पर ध्यान देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर।
यहां बता रहे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, दो धन संख्याओं का अंतर 72 है, उनमें से एक को दूसरे से भाग करने पर भागफल 4 आता है। एक को दूसरे से भाग करने पर संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, माना कि संख्या बड़ा, पहली संख्या लिख देते हैं। पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या होगा हमारा? एक को दूसरे से भाग करने पर भागफल 4 आता है। दूसरी संख्या क्या होगा? तो देखिए दूसरी संख्या 4x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ का शेष। तो शेष फल हमको दिया नहीं है, तो प्लस करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाज्य दिया गया है, भाजक और भागफल दिया गया है। आपको निकालना दूसरी संख्या यानी भाजक निकालना है। अगर ये x है, ये 4x है, x x कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा भाजक 4, वही दूसरी संख्या दिया गया है हमारा 4x। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है सुनिएगा, दो संख्या का अंतर यानी बड़ा में से छोटा घटाएंगे ना तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा? 72 आना चाहिए। बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 72 आना चाहिए। 72 ही है ना दो संख्या को। ठीक है, तो 4x में 1x लिया तो 3x बराबर 72, तो x बराबर 24। पहली संख्या जो होगी हमारा 24 और दूसरी संख्या जो होगी हमारा वो हो जाएगी 4 गुना 24 यानी कि 96। इस सवाल का उत्तर 24 और 96 है। क्लियर है बात? ये 4x कहां से आया? तो बाबू इस वाला फॉर्मूला से आया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। कह रहा कि एक को दूसरे से भाग देने पर भागफल क्या आ रहा है हमारा? 4 आ रहा है। भागफल हमारा क्या है? 4 आ रहा है। भाग तभी ना देंगे जब ये भाजक जो है यहाँ पर आएगा। शेष का तो कोई काम नहीं है क्योंकि शेष दिया ही नहीं गया है, तो शेष को अगर हम हटा दिया जाए, हटा भी दें तो भागफल तो 4 दिया गया है। ये भाजक कहाँ आएगा? यहाँ आएगा ना, यहाँ आ जाएगा तो भाग निकल जाएगा हमारा। x था 4 गुना x, 4x हो गया हमारा। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी हम बतला देते हैं। यहां पे बतला रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेम टाइप क्वेश्चन है। माना कि पहली संख्या बराबर x, माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा? भागफल बोल रहा है 10x बचेगा। भागफल कितना x बचेगा? 10 बचना है। भागफल 10 है, 10 है। अब प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न देखिएगा, अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है उसका जो जोड़ है वो हमको दिया गया 88। कितना दिया गया है? 88। तो 10x प्लस का x हो जाएगा 11x बराबर 88। 11 से कटेगा 8 बार में, x का वैल्यू आ गया 8। तो पहली संख्या हमारी हो गई 8 और दूसरी संख्या 10x, 10 और 6 80। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 80। नीचे जगह नहीं था तो इसलिए शॉर्ट थोड़ा कर दिए। तो लिखेंगे पहली संख्या x, x बराबर 8, दूसरी संख्या 10 × x, 10 × 8 इक्वल 80। तो यही हमारे सवाल का उत्तर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, समझ में आता है तो कमेंट भी कीजिएगा। अच्छा लगे बुरा लगे वो आप जानिए, आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन हाँ पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? वरना टेंगे टेंगे करते रह जाइएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपकी जिंदगी ओए होए, हमारी जिंदगी मोए मोए। चलिए क्वेश्चन नंबर
अब आ रहे 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिएगा, किसी संख्या का 7 गुने से 8 घटाने पर परिणाम उसके 6 गुना के बराबर हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा फिर से, किसी संख्या के 7 गुना से 8 घटाने पर उसके 6 गुना के बराबर हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करना है। माना कि संख्या बराबर x, प्रश्न से यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन, किसी संख्या के 7 गुने से, किसी संख्या के 7 गुने से 8 घटाने पर जो हमारा परिणाम है ना, वो उसी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है, उसी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है। तो ये हो गया हमारा बाबू 7x माइनस का 8 बराबर 6x। ये वाला 6x इधर आ जाएगा एक साथ, 7x माइनस का 6x, माइनस वाला उधर चला जाएगा तो बच गया 8, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 8। यही इस सवाल का क्या है, उत्तर है। यही इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किसी संख्या के 2 गुने से 16 घटाने पर परिणाम संख्या के तिगुने से 20 कम के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x है, तो अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से कह रहा है, देखिएगा किसी संख्या के 2 गुने में 16 घटाने पर, किसी संख्या के 2 गुने से 16 घटाने पर जो परिणाम आएगा वो संख्या के तिगुने से 20 कम है। बस हो गया सवाल। तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 16 बराबर 3x माइनस का 20। x वाला इधर आ जाएगा, 2x माइनस 3x बराबर माइनस का 20, माइनस का 16 उससे चला जाएगा बराबर के, तो हो जाएगा प्लस का 16, माइनस x बराबर माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर 4। x का वैल्यू आ गया हमारा 4, और यही इस सवाल का क्या है, उत्तर है। आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 समझ रहे होंगे और समझ गए होंगे। किताब कॉपी खोल के बैठिएगा तभी बन पाएगा। प्रश्न हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, समय बहुत लग जाता है। आप सभी के पास ये बुक होगी स्टूडेंट फ्रेंड्स की, डॉक्टर केसी सिन्हा की, बनाइए। अब चल रहे क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमारा टॉपिक यही है फिर एक चर वाले रैखिक समीकरण। 2 लगातार सम संख्या में बड़ी संख्या का 4/9 छोटी संख्या के आधे के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, माना कि छोटी सम संख्या बराबर x, हम एज्यूम किए कि छोटी सम संख्या x है, तो बड़ी सम संख्या क्या होगी, क्योंकि 2 लगातार पूछा गया तो दूसरा बड़ी हो जाएगी। बड़ी सम संख्या क्या होगी, x में 2 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या हो गई। तीसरा पूछता तो x + 2 में भी 2 जोड़ देते तो क्या हो जाती, तीसरी सम संख्या हो जाती। अब आ रहे अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन, 2 लगातार सम संख्याओं में बड़ी संख्या का मतलब गुना बड़ी संख्या का 4/9 छोटी संख्या के आधे के बराबर है। ये सवाल है, बड़ी संख्या का 4/9 छोटी संख्या के आधे के बराबर है। तो सॉल्व करते इक्वेशन, ये हो जाएगा x + 2 इंटू में 4/9 x/2। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4x + 8 बट्टा में 9 बराबर x/2। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कोना कोना कौन आवाज खेलेंगे।
तो ये हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा 4x प्लस का 8 और ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स। ये हो गए तुम्हारे 8x प्लस का 16 बराबर 9x। ये x उधर चला जाएगा तो बच गया x बराबर 16। हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 16। अगर ये x है सब संख्या छोटी तो 16, बड़ी सम संख्या पूछेगा तो 16 प्लस 2 हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 18। क्लियर है। इसके आगे ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में नहीं लिखना है, तो लिखना है इसलिए छोटी सम संख्या बराबर x बराबर 16, बड़ी सम संख्या बराबर x प्लस 2 यानी कि 16 प्लस 2 बराबर 18। क्लियर है बात। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अब होना है 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। ठीक है, दो लगातार सम संख्याओं में से बड़ी संख्या का 5/4 छोटी संख्या के 3/10 से 31 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। कहानी वही है, माना लेकर छोटी सम संख्या, माना कि छोटी सम संख्या बराबर x है, बड़ी सम संख्या बराबर x प्लस का 2। एक सेकेंड, आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक पर ध्यान नहीं दीजिएगा, इसी तरीका से होते रहता है, रोड के किनारे घर है। ठीक है, छोटी सम संख्या x है, बड़ी सम संख्या x प्लस 2 है। प्रश्न से अब देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। दो लगातार सम संख्याओं में बड़ी संख्या का 5/4, तो बड़ी संख्या x प्लस 2 है, बड़ी संख्या का 5/4 जो है छोटी संख्या के 3/10 से 31 अधिक है, यानी कि बराबर है। ये रहा 31 अधिक है, तो जितना बड़ी संख्या है उतना ही अब ये भी हो गया इक्वल, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 डिवाइड बाई 4 बराबर 3x प्लस का 10 बराबर का प्लस का 31। तो ये हो गया 5x प्लस का 10 बट्टा में 4, ये हो गया 3x प्लस 310। एलसीएम ले ली डायरेक्ट। क्लियर है, 10 नहीं कुछ है तो इसके बट्टा में 1 है 10 और 1 का एलसीएम 10 हो गया, ये 3x रहा, ये गुना हो गया। ठीक है, अब कोना कर देते हैं। 10 से ये गुना होगा, 4 से ये वाला गुना होगा। 5x प्लस का 10 बराबर 4, 3x प्लस का 310, तो ये हो गया 50x प्लस का 100 बराबर 12x प्लस का 0 4 1240। ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 38x, ये उधर माइनस हो जाएगा तो 1140 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 1140 बटा में 38, 2 से काटेंगे 19 बार में, 2 से कटेंगे 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 0 19 से कटेगा 30 बार में, x का वैल्यू क्या आ गया 30। तो देखिएगा x का वैल्यू 30 आ गया है। अगर ये हमारा छोटी सम संख्या 30 है तो बड़ी सम संख्या क्या होगा 32 हो जाएगा, 30 प्लस का 2। क्लियर है बात, छोटी संख्या हो जाएगी 30, बड़ी संख्या हो जाएगी हमारा 32। यही सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। दो संख्या का योग 42 है तथा के उनका अनुपात 1:2 है, तो लिखेंगे माना कि अनुपातिक राशि बराबर x, तो पहली संख्या बराबर
या ये पहली राशि बराबर कुछ भी लिख सकते हैं 1x, और दूसरी संख्या यानी दूसरी राशि हो जाएगी हमारी 2x। एक अंक पर 2 ही बोला गया है ना। हाँ, अब प्रश्न से आप देखिए, प्रश्न से क्या कह रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो योग है वो हो गया 42, तो 3x बराबर 42, तो x का वैल्यू आ गया 42/3 यानी कि 14। अगर ये 14 हो गया तो ये हो जाएगा 14 दूना का 28। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्या का अंतर 18 है तथा उसका अनुपात 5:3 है। लिखेंगे, माना कि अनुपातिक राशि बराबर x। प्रथम संख्या बराबर 5 अनुपातिक है, प्रथम संख्या बराबर हो गया 5x, दूसरी संख्या बराबर हो गई 3x। प्रश्न से कह रहा कि दो संख्या का अंतर 5x और 3x का जो अंतर है वो हमारा दिया गया है 18 है। दो संख्या का अंतर 18 है तो 5x - 3x बराबर 2x बराबर 18 है। ये कट गया 9 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 9। जब x का वैल्यू 9 तो प्रथम संख्या हो गया 9 × 5 = 45 और दूसरी संख्या हो गया 9 × 3 = 27। यही इस सवाल का क्या है, उत्तर है। तो आप लोग एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, इसके आगे लिखेंगे प्रथम संख्या बराबर 5x, तो 5 × 9 बराबर 45, दूसरी संख्या 3x, तो 3 × 9 बराबर 27। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल का जो क्लास होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 17 तक 18 तक, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।